हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम त्रिकोणमिति एवं उसके अनुप्रयोग संबंधी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये सभी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न किसी न किसी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों का अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का रहता है 6 नंबर में आने का। तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न इस चैप्टर से बनेगा। तो अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं तो 6 नंबर यहाँ से आप पक्का कर लेंगे। और लघुत्तरीय प्रश्न का रिवीजन कर लेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न का रिवीजन कर लेंगे तो आपके इसमें से 12 अंक पूछे जाते हैं। 12 को 12 अंक आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो मेरे द्वारा जितना भी वीडियो अभी तक अपलोड किया गया है उसमें आपको जो भी रिवीजन संबंधित जानकारी दी गई है, आप उन सभी का अच्छे से रिवीजन करेंगे तो केवल मेरे वीडियो को देखने से ही जो बच्चे अभी तक जीरो रिवीजन किए हैं या उनको एक भी चीज़ नहीं आता है गणित का, तो आप इन सभी प्रश्नों को सटीकता से देख करके वे फालतू के प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, इन्हीं इतने प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपको 100% अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। टॉपर्स का कहना ही क्या है, उन लोगों के लिए तो ये तो वरदान है। वह लोग इसमें जो हमारे द्वारा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जो हमारे द्वारा हल कराने की प्रक्रिया है, जितना आंसर लिखना है वह सभी इस वीडियो में बताए जाते हैं और जितना हम करवाते हैं उतना ही करके आना है। परीक्षा में ज़्यादा नहीं करना है, ना ही कम करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न आपके सामने लिखा है इसको कैसे हल करेंगे। लिखा है यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a अपान 1 + tan² a = cos² a - sin² a। 2025 के BX सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हल देखिए, क्या दिया है। दिया है 3 cot a = 4। तो cot a = क्या हो जाएगा 4/3। 4/3। और cot a का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब। आधार का मान 4 है, लंब का मान 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान निकाल लेंगे, सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान आराम से आप निकाल लेते हैं। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान रखिए, लंब का मान 3 है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो आपका आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 16 9 25। कर्ण का वर्ग बराबर 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25। तो कर्ण का मान आया 5। कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं, सभी का मान निकाल लेते हैं। जितने टर्म का प्रयोग इसमें किया गया है, इसमें tan का प्रयोग किया गया है, cos का प्रयोग किया गया है, sin का प्रयोग किया गया है। तो निकालिए tan a बराबर क्या हो जाएगा, अतः tan a का मान क्या हो जाएगा। tan a होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, ये लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। sin a है, sin a का मान sin a = क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है इसका। तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान अभी भी आप 5 निकाले हैं। इसी प्रकार से cos a, cos = क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
तो आधार आपका 4 है, अब कर्ण 5 है। तो इन सभी का प्रयोग करके हम लोग अब सिद्ध करने की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इतनी बराबर इतना सिद्ध करना है, तो हम लोग पहले LHS का मान निकाल लेते हैं। LHS का मान निकाल लीजिए। LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। tan ए का मान आप निकाले हैं, तो 1 माइनस tan ए का मान कहाँ निकालें आप? tan ए का मान आप यहाँ पर निकाले हुए हैं। tan का मान कितना है? 3/4। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस tan ए का फिर से मान रखिए 3/4 का स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, होल अपान 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो क्या हो जाएगा? 16 1 16, 16 में से 9 गए 7। कितना आ जाएगा? 7 आएगा। 7/16 होल अपान 16 1 16, 16 9 25/16। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा? आपका बच रहा है 7/25। 7/25 मान LHS का आ रहा है। इतना ही मान अगर RHS का आ जाता है तो दोनों चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं। RHS निकालते हैं। RHS बराबर आपका लिखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप रख दीजिए मान। साइन का मान 3/5 है और cos ए का मान कितना है? 4/5। तो आप रखेंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो जाएगा माइनस 9/25। हर समान है तो आप अंश को घटा लीजिए। कितना हो जाएगा? 7/25। तो आप देख रहे हैं चूँकि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हेंस प्रूव्ड। ये आपका सत्यापित हुआ। इसमें आप देखिए इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। ये 6 नंबर का प्रश्न है तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ये तो आसान चीज़ें हैं, इसको आप आराम से हल करके जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो आप उनका मान निकाल लीजिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आप जान लीजिए। क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो हम लोग इधर से चलते हैं। एक पेयर ये हुआ, एक पेयर आपका ये हुआ और एक पेयर आपका ये हुआ। क्या लिखा है? यल से लंब, के से कर्ण। यल से क्या है? यल का मतलब क्या है? लंब। ए का मतलब आधार है इसमें। अब के का मतलब क्या है? कर्ण। तो हम लोग इधर चलते हैं। ये साइन का हुआ है, कास का है, टैन का। अब इसी का उल्टा करता जाइए। ये 4, ये 5, 6। तो आपको क्रम से त्रिकोणमितीय फलन का मान याद होना चाहिए कि पहले क्या आता है? पहले साइन थीटा आता है। पहले क्या आएगा? पहले साइन आएगा, पहले साइन थीटा आता है, फिर कास थीटा आता है, फिर टैन थीटा आता है, फिर काट थीटा आता है, फिर सेक थीटा आता है, फिर कॉसेक थीटा आता है। तो एक क्रम से इनको याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे
कर्ण होगा। इसी प्रकार से cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, ए से आधार है, 2 पर देखिए आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट का क्या हो जाएगा, अब 4 इधर आ गया, अब उल्टा चलेंगे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये आपका क्या हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दिया गया है हल, देखिए इसका दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का मान आप यहाँ पर निकाले हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार से किसका किसका मान दिया गया है, इक्वल टू लिखेंगे कर्ण बटे आधार। अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीज़ें लंब, आधार और कर्ण को निकालेंगे। कर्ण और आधार आपको मालूम है, आपको लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आइए लिखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या हो जाएगा, कर्ण 13 है, 13 का वर्ग इक्वल टू लंब का मान निकालना है, तो लंब बटे लंब की घाते 2 प्लस आधार कितना आ जाएगा, 12, 12 की घाते 2, सबका आप प्रसार कर दीजिए। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, इक्वल टू लंब का वर्ग इसको निकालना ही है, इसको इसे लिख लीजिए, प्लस 144। आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू लंब का वर्ग, लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा अगला, तो कितना आएगा, 25 आएगा आपका, 25 बराबर लंब का वर्ग। तो लंब इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब इक्वल टू आ जाएगा √25। तो लंब बराबर आ जाएगा आपका 5, लंब बराबर कितना आया, 5 आ गया। अब हम लोग आराम से सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकाल सकते हैं। तो क्या क्या कैसे कैसे आएगा, देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 5 आया, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है, यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, 13। कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान कितना है, आधार का मान 12 है, बटे कर्ण 12/5, 12/13 होगा। तो कास थीटा का मान कितना हो जाएगा, 12/13। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है, भूल से क्या लिख दिए थे, 5 लिख दिए थे, तो उसके स्थान पर 13 रहेगा। tan थीटा पर आइए, tan थीटा का मान लंब बटे आधार है, तो लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है, 12 रख दीजिए। काट थीटा पर आइए, आधार बटे लंब, तो आधार का मान 12 है और लंब का मान कितना है, 5 है। अगला सेक थीटा का मान तो दिया गया है, 13/12 आएगा, और कासेक का मान क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 13 है और लंब का मान 5 है। तो एक संबंध और नोट कर लीजिए आप लोग, आप देख रहे हैं साइन जो है कासेक का उल्टा होता है। तो यहाँ से एक सम देखो, 5/13 मान है इसका, इसका 13/5 है,
तो एक संबंध और आ जाता है, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, दोनों होता है। जब ए इसका उल्टा है तो ए भी इसका उल्टा होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो कास और सेक को देखिए, दोनों 12/13 है, 13/12, ये दोनों भी एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कास थीटा। अगला देखिए, टैन और काट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू 1 काट थीटा, या काट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सब प्रतिलोम संबंध है। अनुपात का क्या है, प्रतिलोम संबंध है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कॉसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम लोग LHS ले करके RHS हल करके लाएं। तो यह LHS बराबर क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा माइनस, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो हर तो समान है, तो आप हर को लिख लीजिए और अंश को आप घटा लीजिए, तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर करेंगे तो अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा होल अपान साइन स्क्वायर थीटा के स्थान में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप मान क्या लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इसके आप अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका प्रसार करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में भी वही 1 माइनस कास थीटा होल अपान, इसका हम लोग प्रसार करेंगे तो आएगा 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कास थीटा एक ब्रैकेट में। आप देखिए इससे पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या आ रहा है आपका, आ रहा है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। ये आपका हल हुआ, क्या आ गया आपका RHS इति सिद्ध में, आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। हेंस प्रूव्ड। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कास ए के प्लस काट ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा टफ प्रश्न है, इन सबको आप अच्छे से रिवाइज करिए। तो इसका हल हम लोग देखते हैं। हल LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS लाने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा है, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। आप क्या लिखेंगे, अंश और हर में
अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो कैसे होगा, पूरे बटा लगा लीजिए, सब पद में भाग दीजिए, तो कास ए अपान साइन ए हो जाएगा ये, माइनस साइन ए अपान साइन ए, प्लस 1 साइन ए। ऊपर तो भाग हो गया, अब नीचे भाग करते हैं, तो कास ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 साइन ए। देखिए आगे क्या लिखा है, कास ए अपान साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट ए और साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो -1 प्लस 1 साइन ए क्या लिखेंगे, कॉसिक ए लिख लिए। वही काम नीचे करेंगे हम लोग। देखिए हम लोगों का रास्ता कुछ कुछ पकड़ रहा है, जो लाना है वो चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, काट ए प्लस 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, और माइनस कॉसिक ए क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक ए। अब जो -1 है इसको हम लोग पीछे लिखते हैं, अब +1 को भी पीछे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए -1 होल अपान कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। अब देखिए इसको हम लोग क्या लाना है आपको, कॉट ए प्लस कॉसिक ए। यहाँ पर कैसे आएगा, जब तक 1 हटेगा नहीं -1 तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग इसी के पदों में जिसमें काट और कासिक में संबंध होता है, तो एक संबंध हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूँकि 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कासिक स्क्वायर ए, तो आपका क्या मान आ जाएगा, इसको इधर कर लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बराबर 1 के स्थान में क्या लिख सकते हैं, कासिक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं आप। तो जहाँ 1 है ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में जितना हम लोग काम है उतने हम लोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, काट ए प्लस कॉसिक ए माइनस ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए और होल अपान काट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। इसको हम लोग हल करते हैं, तो क्या आ जाएगा, हल करेंगे तो अभी इसका प्रसार कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से क्या आएगा, काट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, इसका प्रसार करेंगे तो आएगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और कॉसिक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में, ये कॉसिक है, ये कॉसिक ए है माइनस काट ए होल अपान, इसको इसे कॉपी कर लीजिए, क्या आएगा, काट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। अब ऊपर से जो कॉमन हो रहा है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन क्या हो रहा है, देखिए काट ए प्लस कास से इसमें भी है, काट ए प्लस कास से इसमें भी है, हम दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉमन करिए तो आपका आ जाएगा कॉसिक ए प्लस काट ए, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ एक बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखिए, एक माइनस
क्या कॉमन हो रहा है, अब माइनस है तो इसको आप चेंज करेंगे तो माइनस काट ए प्लस काट ए हो जाएगा और माइनस कासेक ए हो जाएगा। क्यों, 1 तो यहाँ वाला हो गया, अब माइनस जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस हो गया, ए प्लस हो गया, होल अपान क्या लिखा गया है, इसको इसके जैसा लिख लीजिए। तो +1 को चाहे आप पीछे जोड़िए चाहे आगे जोड़िए, एक की बात होती तो आगे जोड़ लीजिए। तो 1 प्लस काट ए माइनस कासेक ए, ये आपका हुआ। देखिए जितना इस ब्रैकेट में है उतना इस ब्रैकेट में है, पूरा ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जो बचेगा वही आपका हल हो जाएगा, कासेक ए प्लस काट ए। यही इतना लाना था हम लोगों को, देखिए यही इतना लाना था यहाँ पर, कासेक ए प्लस काट ए। तो हमारा जो है कासेक ए प्लस काट ए आ चुका है। तो क्या हुआ आपका ये, हेंस प्रूव्ड बराबर RHS, RHS के बराबर आ गया। आप लिखेंगे क्या, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड आपका सिद्ध हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आपको लाना है, इतने का मान आपको टेन थीटा लाना है। तो आप बिना जुगाड़ कुछ किए ला नहीं पाएंगे, तो क्या क्या जुगाड़ करने पड़ेंगे, क्या क्या हम लोगों को टिक्स अपनानी पड़ेंगे, क्या क्या फार्मूले हम लोग उपयोग करने पड़ेंगे, वो सब देखते हैं। इसका हल आप स्टार्ट करिए। हल देखिए, यह LHS बराबर LHS को आप लीजिए और RHS लाइए। तो क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। आप क्या करेंगे, साइन थीटा कामन कर लीजिए, साइन थीटा आप कामन करेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से कास थीटा कामन कर लीजिए, कास थीटा ब्रैकेट में 2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो आगे बढ़ते हैं हम लोगों को क्या चाहिए, साइन थीटा बटे कास थीटा इक्वल टू टेन थीटा आता है, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो इसको हमको कैंसिल करके रिमूव कर देना है। तो क्या करेंगे, देखिए आप इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे टेन कास थीटा को हमको लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। जो बचा है उसको हम लोग हल करेंगे। तो ऊपर लिखे रहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला को क्या करेंगे हम लोग 2 ऐसे लिख लीजिए, कास स्क्वायर थीटा का स्थान लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये क्यों हुआ, आप लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कास स्क्वायर थीटा का मान आप निकालेंगे, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा गुणे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपान ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा गुणे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 में से आप 1 हटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गए तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या आया, केवल टेन थीटा आ गया आराम से। तो क्या है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये आपका सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोगों को सिद्ध करना है, तो हम लोग आपकी अब तक LHS लेकर हल कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन हम लोग RHS को लेंगे और LHS लाएंगे। तो देखिए कैसे
हल इसका देखिए, चाहे आप LHS को हल करके RHS ला दीजिए, चाहे RHS हल करके आप LHS को ला दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ला दीजिए। तो जिधर से सुटेबल पड़े आप उधर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इधर के बारे में चेंजिंग करना अधिकांश चीज़ें जानते हैं, तो इससे इसको लाना आसान है। क्या लिखा है, RHS बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप चेंज करेंगे तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप cos थीटा LCM ले लीजिए, cos थीटा, और ऊपर आप क्या करेंगे, जब हर समान है तो अंश घट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान, ये दोनों प्रसार होगा, अंश का भी स्क्वायर हो जाएगा, हर का भी हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा। अब आगे आप जो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको दो बार लिख लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दो बार लिख लीजिए गुणा करके, और होल अपान जो cos स्क्वायर थीटा है इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और आप cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आप रख दीजिए। तो देखिए अब इसमें तो 1 माइनस साइन थीटा है, इसमें 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल तो होगा नहीं, कैंसिल करने का प्रयास भी मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाए क्वेश्चन। तो क्या आपका आएगा, तो नीचे वाले को हम लिखेंगे, ऊपर को लिख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा, इसको उतार लीजिए ऐसे, होल अपान इसको लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो बचा है उसको उतार लीजिए, शायद उतार लेंगे तो शायद वही आपका प्रूफ भी करना है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। तो आप देखिए जो हम लोगों को प्रूव करना है वो आ रहा है। आपका इधर से स्टार्ट किए थे, इसको ला दिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू LHS। तो आपका क्या हुआ है, इति सिद्धम। यह आपका हल हुआ। आइए हम लोग लास्ट पास पर चलते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, जिससे और भी आपके सहपाठियों का फ़ायदा हो, और भी बच्चों का फ़ायदा हो, वे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ और फेल होने से बचें। तो कभी भी फेल नहीं होंगे। यदि हमारे जितने भी वीडियो पड़े हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको फेल होने के चांसेस नगण्य हो जाएंगे। आपको केवल 23 अंक प्राप्त करना है, आप 23 अंक बड़े आराम से पा जाएंगे। हम आपको पूरा बहुविकल्प भी करवाए हैं, लघु उत्तरी करवाए हैं, लघु उत्तरी करवाए हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का रिवीजन करवा रहे हैं। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उतनी ही मेहनत कीजिए, हमसे दोगुना मेहनत कीजिए, जिससे आपको दोगुना परिणाम प्राप्त हों और 100% अंक प्राप्त हों। क्योंकि गणित जो है निरंतर अभ्यास से आती है, निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपको गणित को हल करने में आसानी होगी। तो आप शेयर ज़रूर करिए। आइए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, इसका हल देखिए, सिद्ध कीजिए लिखा है, cos A माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में sec A माइनस cos A इक्वल टू 1 अपान tan A प्लस cot A लाना है। थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, तो इसको हल करेंगे हम लोग। और यह क्वेश्चन जो है 2024 या 44 सेट में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप क्या करिए, LHS बराबर, LHS से स्टार्ट करिए। क्या है, cosec A माइनस साइन A, अगले ब्रैकेट में sec A माइनस cos A
तो क्या हो जाएगा, कासे के का आप मान लिखेंगे तो 1/5 साइन ए लिख दीजिए माइनस साइन ए। अगले ब्रैकेट में जहाँ पर सेक ए है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/, कास ए माइनस कास ए। क्या हो जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। और इसको हल करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास ए। इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे साइन ए गुणे, इसको आप 1 माइनस कास स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा बटे कास ए। इसको आप हल करेंगे, देखिए कास स्क्वायर ए लिखा गया है तो इसको लिख लीजिए कास ए इंटू कास ए बटे साइन ए, और साइन स्क्वायर लिखा है तो इसको लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए बटे कास ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कास ए से कास ए कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आपका आ रहा है, आपका आ रहा है साइन ए इंटू कास ए। अब क्या करिए, इसका आप हर एक मान लीजिए, इसका हर कोई नहीं है, अभी हम लोगों का आया नहीं है। ये देखिए अभी बहुत दूर है, हम लोग टाइम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के स्थान पे यही चीज़ हम लोग लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कास ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए इंटू कास ए से भाग देने पर भाग दीजिए। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा, बीच वाले लगा लीजिए, साइन ए इंटू कास ए होल अपान साइन ए इंटू कास ए, और नीचे वाले में भाग दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कास ए। तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और नीचे जो लिखा गया है नीचे ही लाना, क्योंकि ऊपर तो हमारा एक आना चाहिए, तो ऊपर तो हमारा एक आ गया, ऊपर एक आ गया। अब जो भी काम करना है हमको हर में करना है। तो हर देखिए यहाँ दो पदों को जोड़ कर लिखा है, नीचे एक ही पद है, आप इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लीजिए। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कास ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे, इसको हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ लिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब साइन, इसमें 2 ठोर साइन ए है तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखिए एक स्टेप और लिखिए, जल्दबाजी मत करिए क्योंकि 6 नंबर के सब प्रश्न हैं। तो साइन ए इंटू साइन ए, हर स्टेप आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर देने में भी संकोच नहीं करेगा, अपान साइन ए इंटू कास ए प्लस ऊपर भी कास ए इंटू कास ए बटे साइन ए इंटू कास ए। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ जाएगा, 1 अपान साइन ए बटे कास ए क्या हो जाएगा, tan ए आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा tan ए प्लस कास ए बटे साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, काट ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, काट ए। फाइनली आपका ये हल हुआ, यही तो लाना था आपको। देखिए 1 अपान tan ए प्लस काट ए, तो आप का कितना रहा है, इतना ही उतना आ भी रहा है, तो क्या लिखेंगे, बराबर RHS, ये आपका सिद्ध हुआ। तो बच्चों हमारे चैनल को आप
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी लाभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का दीर्घवृत्तीय प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।